नमस्कार साथियों, मैं सुभाष सिंगड़ आपके अपने YouTube चैनल स्कूल सॉल्यूशन बाय सुभाष में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम NMMS स्कॉलरशिप अर्थात नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2023 के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ ही इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि शाला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रत्येक जानकारी को स्टेप बाय स्टेप जानेंगे और इसी के साथ में कुछ इम्पोर्टेंट दिशा निर्देश है वो भी यहाँ इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। होंगे तो यहाँ आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। आवेदन करने के लिए आपको योजनाओं वाले टैब पर क्लिक करना है। पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ आपको लास्ट में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है NMMS, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आगे आपके सामने फिर से कुछ ऑप्शंस खुलेंगे। यहाँ अप्लाई फॉर NMMS, परीक्षा की उपस्थिति हेतु नामावली प्रारूप, NMMS एप्लीकेशन, प्रवेश पत्र और लास्ट में ऑप्शन दे रखा है NMMS फाइनल सबमिटेड एप्लीकेशन। तो यहाँ आपको बता देता हूँ कि यह जो एप्लीकेशन है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। पहली स्टेप होगी अप्लाई फॉर NMMS, दूसरी स्टेप होगी फील्ड NMMS स्कॉलरशिप और इसी प्रकार से तीसरी स्टेप होगी NMMS फाइनल सबमिटेड एप्लीकेशन। इस प्रकार से यह फॉर्म 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। साथियों, इसी के साथ मैं आपको यह भी बता देता हूं कि मेरा इस संबंध में पहले से वीडियो अपलोड किया हुआ था, लेकिन कुछ कारणों से YouTube के द्वारा उस वीडियो को रिमूव कर दिया गया है, इसलिए यह वीडियो मेरे को फिर से बनाना पड़ रहा है। तो छात्रवृत्ति का ऑनलाइन फॉर्म आवेदन करने के लिए सबसे पहली स्टेप में चलना है, जिसके लिए अप्लाई फॉर NMMS वाले बटन पर क्लिक करना है। और NMMS वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके सामने सेशन दिखाई देगा, क्लास ये ऑटोमेटिक फील्ड दिखाई देगी। साथियों, आपको यहाँ बता देता हूँ कि यह जो फॉर्म है NMMS का वो केवल क्लास 8 के लिए ही है, अर्थात जो विद्यार्थी कक्षा 8 में अध्ययनरत है केवल उन्हीं के लिए यह फॉर्म है। इसीलिए यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लास 8 आ रही है। और यहाँ आपको राइट कॉर्नर में कुछ गाइडलाइंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हेडमास्टर साहब के लिए जो गाइडलाइन है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। यह गाइडलाइंस PDF फॉर्मेट के रूप में डाउनलोड होगी, इनको अच्छे से देख लेना है। यहाँ जो भी इम्पोर्टेंट गाइडलाइन है वो आपको यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहली इम्पोर्टेंट गाइडलाइन तो यह है कि जिस विद्यार्थी का छात्रवृत्ति का फॉर्म आवेदन कर रहे हैं उससे संबंधित कैटेगरी का जाति प्रमाण पत्र ले लेना है। जाति प्रमाण पत्र लेने के बाद ही संबंधित कैटेगरी में उसका आवेदन करवाना है। इसके बाद में ध्यान रखना है कि 7वीं कक्षा की अंक तालिका राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए और इसी के साथ में जो न्यूनतम उत्तीर्णांक है कक्षा 7 के लिए वो सामान्य वर्ग के लिए 55% है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए निःशक्त जन के लिए यहाँ पर 50% है। और यहाँ आपको बता देता हूँ कि इन दोनों कैटेगरीज में OBC का कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो आपको बता देता हूँ कि जो OBC कैटेगरी है उसको भी सामान्य वर्ग में काउंट करना है, अर्थात OBC कैटेगरी के लिए भी न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत 55% है। इसके बाद में जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ दे रखा है कि यदि प्रमाण पत्र में ग्रेड दी हुई है तो ग्रेड के अनुसार प्रतिशत में परिवर्तित कर यह आवेदन भरना है। इसके बाद में निःशक्त प्रमाण पत्र निःशक्तता 40% या अधिक, इससे अधिक होनी चाहिए। इसी के साथ में जो आय है माता पिता की या अभिभावकों की वो यहाँ पर 3,50,000 रुपये दे रखी है, अर्थात आय की लिमिट 3,50,000 रुपये दे रखी है। यहाँ आपको यह भी बता देता हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप्स पर
कुछ सूचनाएं शेयर की जा रही है, जिनमें जो न्यूनतम आय है वो 1.5 लाख दिखाई जा रही है। तो आपको यहाँ बता देता हूँ कि सरकार की जो गाइडलाइन है उन्हीं को सही मानना है और आय 3.5 लाख रुपए ही रखनी है, 1.5 लाख रुपए नहीं रखनी है। इसी के साथ में विद्यार्थी का आधार कार्ड लेना है, जो रेजिडेंशियल के रूप में काम में लिया जाएगा। अब आपको यहाँ बता देता हूँ कि पिछले साल से जो फॉर्म भरवाए जा रहे थे उनमें विद्यार्थियों से मूल निवास प्रमाण पत्र भी लिया जाता था, लेकिन अब की बार यह प्रमाण पत्र हटा दिया गया है। इसकी जगह केवल आधार कार्ड को ही मूल निवास का प्रमाण पत्र माना जाएगा। इसी के साथ में कुछ इम्पोर्टेंट निर्देश ये ऑनलाइन फ़ीस जमा कराने के बारे में है। तो इसकी प्रोसेस के लिए तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, किस प्रकार से ऑनलाइन फ़ीस अपन डिडक्ट करवा सकते हैं। और आगे जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ आपको सामान्य श्रेणी के लिए फ़ीस दिखाई दे रही है 50 रुपये और SC/ST दिव्यांग के लिए दिखाई दे रही है 30 रुपये। यहाँ ध्यान रख लेना है, जिस बच्चे का OBC कैटेगरी से भर रहे हैं उसके भी फीस के 50 रुपये ही लगेंगे। और आगे जो पॉइंट नंबर 9 है, इस पॉइंट नंबर 9 में हार्ड कॉपी दस्तावेज रखने के बारे में दे रखा है, जिसमें जो बच्चा परीक्षा देने के बाद में NMMS में चयनित हो जाता है तो यहाँ बता देता हूँ कि प्रत्येक वर्ष कक्षा 12 तक विद्यार्थी को प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए बता देता हूँ कि पहले जैसे ही सिलेक्शन होता है तो विद्यार्थी को NSP पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में एप्लीकेशन करना होगा और जिसकी कुछ प्रोसेस होगी, और इसके बाद में हर साल विद्यार्थी को रिन्यूअल फॉर्म अप्लाई करना होगा। रिन्यूअल फॉर्म अप्लाई नहीं करेगा तो आगे की जो स्कॉलरशिप है वो बंद हो जाएगी। जिन विद्यार्थियों का चयन हो जाता है NMMS परीक्षा में, उनके दस्तावेजों को 5 वर्ष तक विद्यालय रिकॉर्ड में रखना है और जिनका चयन नहीं हो पाता है उनके दस्तावेजों को 1 वर्ष तक विद्यालय रिकॉर्ड में रखना है। इसी के साथ में यह भी देख लेना है कि विद्यार्थी कक्षा 7 में राजकीय विद्यालय में उत्तीर्ण हुआ है और कक्षा 8 में राजकीय विद्यालय में ही अध्ययनरत है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट दिशा निर्देश थे जिनको अच्छे से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद में ही NMMS परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। इस इंटरफेस में आपको यहाँ पर सेशन दे रखा है, क्लास दे रखी है। अब आपको यहाँ सेक्शन चूज करना है। सेक्शन करने के लिए यहाँ पर जो सेक्शन A दे रखा है इसको सेलेक्ट करना है और आगे गो वाले बटन पर क्लिक करना है। करेंगे तो कक्षा 8 में जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों की लिस्ट यहाँ आपके सामने शो हो जाएगी। इनमें से जिन जिन विद्यार्थियों का आप फॉर्म भरना चाहते हैं उन विद्यार्थियों के नाम के सामने एक्शन का कॉलम दे रखा है, इसमें फिल एप्लीकेशन वाला बटन दे रखा है, इसको क्लिक करके आपको फॉर्म भर देना है। जैसे एक उदाहरण में करके बता देता हूँ किस प्रकार से करना है। पत्र इस प्रकार से दिया हुआ होगा, ऊपर ही ऊपर विद्यालय का नाम दिया हुआ होगा, ग्राम पंचायत दे रखी होगी अर्थात विद्यालय का एड्रेस दे रखा होगा, ब्लॉक दे रखा होगा, जिला दे रखा होगा और यहाँ जो भी डिटेल है वो यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगी। अब जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो विद्यार्थी का जितना भी डेटा है वो आपके सामने यहाँ शो हो जाएगा। विद्यार्थी का नाम शो हो जाएगा, विद्यार्थी के पिता का नाम शो हो जाएगा, विद्यार्थी की माता का नाम शो हो जाएगा और जो SR नंबर है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे आगे पोर्टल पर, अर्थात विद्यार्थी की जो NIC ID है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ पर लिंक शो हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ शो हो जाएगी,
यहाँ पर जो कैटेगरी है जिसका लाभ मिलेगा वो यहाँ पर शो हो जाएगी, और इसी के साथ में धर्म शो हो जाएगा। CWSN अगर है तो वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा, नहीं है तो खाली शो होगा। इसी के साथ में परीक्षा का माध्यम हिंदी ऑटोमेटिक शो हो जाएगा, और जो विद्यालय राजकीय है या निजी वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा। अब आपको बता देता हूँ कि अगर विद्यार्थी के डेटा में कुछ करेक्शन करना है, जैसे कि विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और लिंग, जन्म दिनांक, जाति, इनमें अगर कुछ चेंज करना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले शाला दर्पण पर जाना है। शाला दर्पण में जो विद्यार्थी वाली टैब है उस टैब में जाना है, और उस टैब में आगे आपको प्रपत्र 5 में जाना है। वहाँ पे आपको सेशन चूज कर लेना है। सेशन चूज करके क्लास चूज कर लेनी है, और सर्च करके जो संबंधित विद्यार्थी है उसके विद्यार्थी का कॉलम दिखाई देगा, और लास्ट में एक एक्शन का बटन दिखाई देगा। उस पर क्लिक करके आपको जो भी डेटा में करेक्शन करना है वो करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है जो भी आप करेक्शन कर रहे हैं वो ऐसा रिकॉर्ड के अनुसार सही होना चाहिए। इतना सब देखने के बाद में जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने जो विद्यालय राजकीय या निजी, इसके बाद में कॉलम दिखाई देगा। क्या विद्यार्थी ने कक्षा 7 का अध्ययन राजकीय विद्यालय में किया है, तो यहाँ पर बता देता हूँ कि ये अनएडिटेबल है, इसमें यस ऑटोमेटिक आएगा। अर्थात अगर बच्चा पहले से इसी विद्यालय में पढ़ रहा है तब तो यहाँ पर यस आ जाएगा, लेकिन किन्हीं केसों में ये भी होता है कि विद्यार्थी ने कक्षा 7 में एडमिशन लिया है, तो एडमिशन अपन 2 प्रकार से करते हैं, एक तो आय के आधार पर, और एक जो टीसी जारी की हुई होती है उसके आधार पर। तो टीसी जारी जो की हुई होती है उसमें जैसे ही अपन टीसी नंबर से एडमिशन करते हैं, तो अगर टीसी राजकीय विद्यालय से काटी हुई होती है तो वो राजकीय विद्यालय में चला जाता है, और अगर टीसी प्राइवेट स्कूल से काटी हुई है तो टीसी नंबर एंटर करते ही विद्यार्थी का पूरा विवरण आ जाएगा। अर्थात तो वहाँ से पता चल जाएगा कि विद्यार्थी ने कक्षा 7 में एडमिशन कक्षा 7 किस विद्यालय से उत्तीर्ण करी है। ये पता जब भी चलेगा जब विद्यार्थी कक्षा 8 में एडमिशन ले रहा है, कक्षा 8 में एडमिशन लेगा, अर्थात कक्षा 7 की टीसी कटवा कर लाएगा, और वहीं से पता चल जाएगा कक्षा 7 की टीसी प्राइवेट स्कूल से है या गवर्नमेंट स्कूल से। इसी प्रकार से आगे कक्षा 7 के में विद्यालय का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आपको यहाँ बता देता हूँ कि नाम में अगर कुछ गलती है तो इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। कक्षा 7 के विद्यालय का नाम यहाँ पर सही से एंटर करना है। इसके बाद में यहाँ देख रहे हैं कि कक्षा 7 का जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर 0 शो हो रहा है, तो आपको यहाँ पर रिज़ल्ट मैन्युअल भरना पड़ेगा। कक्षा 7 की मार्कशीट देखकर उसके आधार पर यहाँ पर रिज़ल्ट भरना पड़ेगा। आगे के कॉलम में विद्यार्थी का परिवार विवरण दे रखा है, जिसमें आपको फादर की हायर क्वालिफिकेशन क्या है वो दर्ज कर देनी है, ऑक्यूपेशन दर्ज कर देना है, और यहाँ पर एनुअल इनकम दर्ज कर देनी है। अगर प्रपत्र 9 में आपने एनुअल इनकम दर्ज कर रखी है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक शो हो जाएगी। अगर नहीं कर रखी है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक शो नहीं होगी, आपको मैन्युअली एंट्री करनी पड़ेगी। करेंगे तो इसी प्रकार से मदर की डिटेल फिल कर देनी है। फिर आगे संपर्क विवरण यहाँ पे दे रखा है, जो विद्यार्थी का पता है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसको आप एडिट भी कर सकते हैं और यहाँ पर ईमेल भी एंटर कर सकते हैं। इतना सब करने के बाद में बटन पर आपको यहाँ क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो विद्यार्थी का यहाँ आवेदन हो जाएगा। अब जो स्टेप नंबर 2 है वो स्टेप नंबर 2 के लिए आपको फिर से योजना वाले टैब में जाना है, वहाँ NMMS में जाना है और क्लास वगैरह सेलेक्ट, उसमें जो मैंने बताया था पॉइंट नंबर 2 जो स्टेप नंबर 2 है वो उस पर क्लिक करना है। NMMS का ऑप्शन दिखाई देगा, इसमें NMMS पर जैसे ही क्लिक करेंगे आगे यहाँ आपको जहाँ पर कर्सर चल रहा है वहाँ पर फील्ड NMMS एप्लीकेशन का बटन दे रखा है, इस पर क्लिक करना है।
तो यहाँ आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपने जितने भी बच्चों का फॉर्म भरा है वो यहाँ आपके सामने इस प्रकार से लिस्ट में शो हो जाएंगे। अब आपको यहाँ एक्शन वाले बटन में 3 बटन दिखाई देंगे, जिसमें पहला बटन है सबमिट का, दूसरा व्यू का और तीसरा डिलीट का। अगर फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो गई है तो आप उसको यहाँ पर डिलीट वाले बटन पर क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, व्यू वाले बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, और अगर फॉर्म सही है तो आपको जो सबमिट का बटन दे रखा है सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। इस प्रकार से जिन जिन विद्यार्थियों का फॉर्म भरना है उनका पहले अप्लाई पर जाकर फॉर्म आवेदन कर देना है, फिर दूसरी स्टेप में जाना है, उसमें भी एक एक करके सभी को सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट कर देंगे तो आपके सामने इस प्रकार का मैसेज आ जाएगा, जिस भी डेट को आपने सबमिट किया है वो डेट आ जाएगी और यहाँ पर समय भी आ जाएगा कि आपने कब फॉर्म सबमिट किया है। इसके बाद में चलते हैं स्टेप नंबर 3 पर, जो लास्ट की स्टेप आना है, और फिर से NMMS वाले टैब वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद में आपको जो ऑप्शन दिखाई देंगे उनमें लास्ट का ऑप्शन है NMMS फाइनल सबमिटेड एप्लीकेशन, इस वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, अर्थात जितने भी आपने फॉर्म भरे हैं सबमिट किया है वो सब यहाँ पर आपको दिखाई देने लग जाएंगे। अब यहाँ आपको जितने भी फॉर्म है उनका फीस डिपॉजिट भी इसी वाले ऑप्शन से हो पाएगी। यहाँ नीचे ऑप्शन दे रखा है फीस डिपॉजिट का, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप फीस डिपॉजिट करवा सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ आपके सामने आपकी जो विद्यालय है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। इसी के साथ में टोटल स्टूडेंट कितने हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे, और ये जो फीस है वो भी ऑटोमेटिक ऐड होकर आपके सामने यहाँ आ जाएगी। और आपको यह भी बता देता हूँ कि एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया है तो फॉर्म को आप डिलीट नहीं कर सकते, ना ही रिजेक्ट कर सकते हैं, उसकी आपको फ़ीस जमा करानी ही पड़ेगी, क्योंकि जो टोटल फाइनल सबमिटेड स्टूडेंट है वो ऑटोमेटिक आ रहे हैं, इनमें आप किसी प्रकार का एडिटेशन नहीं कर सकते, और साथ ही जो फीस है वो भी ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो रही है। इस प्रकार से जितने भी स्टूडेंट्स का फॉर्म भरते हैं वो यहाँ पर काउंट नंबर आ जाएगा और उनकी फ़ीस आ जाएगी। यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों ही बच्चे OBC के थे, इसलिए जो फ़ीस है वो 100 रुपये आ रही है, अर्थात जनरल और OBC वाले बच्चों की जो फीस है 50 रुपये प्रत्येक के हिसाब से यहाँ पर शो होकर आ रही है। इस प्रकार से यहाँ पर फीस शो हो जाएगी। अब यह वीडियो साथियों काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए जो फीस जमा कराने की स्टेप है उसके लिए पार्ट 2 के नाम से दूसरा वीडियो कुछ ही समय में डाल दिया जाएगा। तो साथियों ये प्रोसेस थी NMMS आवेदन करने की। अब मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि फ़ीस जमा कराने की जो आगे की स्टेप है वो आपको पार्ट 2 के नाम से मिल जाएगी। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही वीडियो डालूँ तुरंत आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए।